तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह प्रार्थना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और श्लोक के रूप में इसका उल्लेख पांडव गीता में देखने को मिलता है। लगभग हर प्रकार की पूजा के अंत में यह प्रार्थना बोली जाती है, चाहे वह आरती हो या भगवान सत्यनारायण की पूजा। इसका सरल सा अर्थ है, हे ईश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु अर्थात भाई हो, तुम ही सखा हो, दोस्त हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य अर्थात धन संपत्ति हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता हो। यह एक सुंदर प्रार्थना तो है ही, किंतु जिस वरीयता क्रम में ईश्वर से रिश्ता जोड़ा गया है वह बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। इसमें सबसे पहला सर्वोच्च स्थान माँ का है। हमारे यहाँ माँ को शक्ति का रूप माना गया है। माँ है तो संसार में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। दूसरा स्थान पिता का है। पिता आसमान की तरह है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो पिता की ही याद आती है। केवल एक पिता ही है जो हमेशा ये चाहता है कि उसकी संतान उससे आगे निकल जाए। दुनिया में कोई और दूसरा ऐसा संबंध नहीं है जो ये कामना करता हो। इस प्रार्थना में तीसरे क्रम पर भाई आता है। माता पिता के बाद कोई काम आता है तो वह भाई ही है। कहते हैं अंतिम समय में रावण ने श्री राम से यही कहा था कि प्रभु, आप इसलिए विजयी हुए कि आपके साथ आपका भाई था और मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था और मैंने उसका तिरस्कार किया था। इसके बाद नंबर आता है सखा दोस्तों का। जब दोस्त कहता है तू चिंता मत कर, कोई जुगाड़ देखता हूँ, तो कसम से एक नई ऊर्जा पैदा होती है, आशा की एक नई किरण दिखाई देती है। और जब माता पिता भाई सखा न हो और संघर्ष में नियति अकेला छोड़ दे तो ज्ञान साथ देता है। और सबसे अंत में स्थान आता है द्रविड़म अर्थात धन संपत्ति का। इस प्रार्थना में धन संपत्ति सबसे नीचे स्थान पर है और सर्वोच्च स्थान पर माँ है। तो माता से चलकर धन संपत्ति का जो वरीयता क्रम है, यह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। और पहले इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी जहां धन संपत्ति सबसे अंत में था, सबसे ऊपर माँ का स्थान था, उसके पिता का स्थान था। हम लोग सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श किया करते थे और हर कोई व्यक्ति सुखी था, समृद्ध था, स्वस्थ था। लेकिन विकास करते करते कब द्रविड़म धन संपत्ति हमारे आचरण में सबसे ऊपर आ गया, पता ही नहीं लगा। इसके लिए हमने माता पिता भाई सखा सबको नीचे कर दिया, ये सब नीचे आ गए और हमारे लिए धन संपत्ति सबसे ऊपर आ गई। यही वजह है कि आज समाज टूटने के कगार पर है। संयुक्त परिवार तो लगभग टूट ही चुके हैं। एकाकी परिवार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब अंदर ही अंदर घुट रही है। बच्चे अपनी परेशानी, अपना दर्द अपनी माँ से कह देते हैं। माँ बच्चों के पिता के सामने अपना दर्द बयां कर देती है और वो मुक्त हो जाती है, किंतु पिता किससे कहे। अब संयुक्त परिवार तो है नहीं। जब बाबा दादी हुआ करते थे और कहते थे चिंता मत कर, अभी तो हम हैं, परिणाम डिप्रेशन, बीपी, डायबिटीज ये तेजी से पैर पसार रहे हैं। तो दोस्तों,
अगर हमें पुरानी सामाजिक व्यवस्था को लाना है तो इस प्रार्थना को साकार रूप देना ही होगा। धन संपत्ति को सबसे नीचे लाना ही होगा, माता पिता को सबसे ऊपर लाना ही होगा, तभी एक समाज व्यवस्थित रूप ले पाएगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ।